शुरू। मानव सभ्यता के चरण दो दिशाओं में लगातार बढ़ रहे हैं। स्टॉप। एक तो वह विज्ञान के क्षेत्रों में निरंतर आगे बढ़कर अपने आप को प्रगति एवं विकास के उच्चतम शिखरों पर आसीन कर देना चाहती है। स्टॉप। दूसरी ओर जनसंख्या भी अनवरत बढ़ोतरी से जीवन और समाज अनेक प्रकार की भीषण समस्याओं से ग्रस्त होता जा रहा है। विराम। बिना सोचे समझे या विचार किए इस तरह अबाध बढ़ोतरी अधिक देर तक नहीं बल्कि निकट भविष्य में भी मानवता के सामने उसकी प्रगति और विकास की सभी राहों पर अवरोध का एक मोटा प्रश्न चिन्ह लगाने वाली है। स्टॉप। मानव ज्ञान विज्ञान क्षेत्रों में चाहे कितना भी आगे क्यों न बढ़ जाए, मानव सभ्यता जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में चाहे कितनी भी उन्नत क्यों न हो जाए, उसकी भूल या बुनियादी आवश्यकताएं हमेशा तीन ही रहा करती है। विराम। रोटी, कपड़ा और मकान। विराम। आज मानव सभ्यता उपयुक्त दिशाओं में निरंतर बढ़ती जा रही है। इन मूल आवश्यकताओं को पूर्ण कर पाने में समर्थ साधनों का अभाव होता जा रहा है या फिर दाम बहुत अधिक बढ़ रहे हैं। विराम। यदि यही गति व दिशा रही तो आज तो केवल सामान्य जन ही इन्हें पाने में असमर्थ होता जा रहा है। एक दिन वह भी आ सकता है जब समाज का विशेष कहा जाने वाला उच्च वर्ग भी इन्हें पाने के लिए तरस सकता है। विराम। तभी तो भावी का अनुमान कर समझदार लोग आज ही इस ओर सावधान रहने की चेतावनी देने लगे हैं। विराम। यहाँ हम रोटी कपड़े पर विचार नहीं करना चाहते, हम मात्र इस समस्या पर विचार करना चाहते हैं कि अबाध गति से बढ़ रही सभ्यता की आवासीय व्यवस्था के कारण हमारी वन संपदा पर कितना बड़ा दुष्प्रभाव पड़ रहा है। स्टॉप। सभ्यता का विकास औद्योगिकरण के आधार पर हो रहा है। स्टॉप। इसके लिए अधिक का अधिक कल कारखाने स्थापित किए जा रहे हैं। स्टॉप। उन छोटे कल कारखानों और औद्योगिक इकाइयों को लगाने के लिए भूमि का होना बहुत आवश्यक है। स्टॉप। इस आवश्यकता पूर्ति के कारण आज नगरों, महानगरों, यहाँ तक कि कस्बों के पास कृषि योग्य भूमि सिकुड़कर समाप्त हो रही है। फिर वनों के सिकुड़ने का तो कहना ही क्या। सभ्य मानवता के निवास के लिए अच्छे साफ सभी तरह के फर्नीचर से सर्जित घर, दफ्तर आदि चाहिए। विराम। इस चाहत का सीधा प्रभाव वनों पर पड़ रहा है। विराम। सभ्यता की इस तरह की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए वनों के ठेकेदार अंधाधुंध वनों की कटाई करते जा रहे हैं। विराम। इससे वनों की संख्या तो कम हो रही है, उनमें रहने वाले कई तरह के प्राणियों की जातियां व प्रजातियां भी विलुप्त हो चुकी है या फिर होती जा रही है। विराम। इसी प्रकार आज कई जातियों और प्रजातियों के पौधे, वनस्पतियां और औषधियां तक दुर्लभ होती जा रही है। विराम। भविष्य में इन सब का मानव सभ्यता और समूचे प्राणी जगत पर क्या दुष्प्रभाव होने वाला है, ये आज हम सोच भी नहीं पा रहे हैं। विराम। होना तो यह चाहिए था कि जिन्हें वनों की कटाई के ठेके दिए जाते हैं, उन्हें वे इस शर्त पर दिए जाए कि वे लोग जितने वृक्ष काटते हैं उससे अधिक नहीं तो कम से कम उतने वृक्ष तो अवश्य ही रोपित करें। विराम। केवल रोपित ही नहीं बल्कि उनकी तरफ से देख रेख और पूर्ण सुरक्षा के भी तब तक जिम्मेदार रहे जब तक वे एक पूर्ण पेड़ बनकर कटाव की आपूर्ति नहीं कर देते। विराम। पर सरकार तथा
वन मालिकों की दूरदर्शिता के अभाव के कारण मानव सभ्यता के आवास और शान शौकत के नाम पर उनके घरों की बहुत सजावट के कारण वन सिकुड़ रहे हैं। विराम। उनकी संख्या और भीतर स्वरूप निरंतर घटकर खत्म होता जा रहा है। विराम। इसका दुष्प्रभाव वनों व वृक्षों पर तो पड़ ही रहा है, पहाड़ों व नदियों के खत्म होने के रूप में भी हमारे सामने आ रहा है। विराम। वर्षा और कृषि पर पड़ रहा है। विराम। बाढ़ आदि के रूप में भी सामने आ रहा है। विराम। इन सब को देखते हुए कहा जा सकता है कि सभ्यता का यह बदलाव और पेड़ों का निरंतर सिकुड़ते जाना स्वयं मानव सभ्यता के अपने ही भविष्य के लिए शुभ नहीं है। विराम। मानव सभ्यता को तो विकास के पथ पर निरंतर आगे बढ़ना ही है। जीवन का संपूर्ण लक्ष्य भी अनवरत प्रगति एवं विकास हुआ करता है, पर इसका तात्पर्य यह तो कदापि नहीं हो सकता कि ऐसा सब करते समय मानव सभ्यता का अपने ही भविष्य की राह में कांटे बोते जाना। विराम। ऐसी स्थिति में होना तो यह चाहिए कि प्रत्येक कार्य भविष्य पर दृष्टि रखकर किया जाए। विराम। आज किसान खेत में जो कुछ बोता है और जिस तरह से उसकी देखभाल करता है, भविष्य में उसे वैसी ही फसल मिला करती है। सो आवश्यक है कि आज का सभ्य मानव बांध आवास या किसी भी प्रकार का विकास कार्य करते समय भविष्य के साथ संतुलन बनाकर करे, तभी वनों की रक्षा करना संभव होगा। विराम। पेड़ प्रकृति की सुकुमार, सुंदर, सुखदायक संतानें मानी जा सकती है। विराम। इनके माध्यम से प्रकृति अपने अन्य पुत्रों, मनुष्यों तथा अन्य सभी तरहों के जीवों पर अपनी ममता के खजाने को न्योछावर कर अनंत उपकार किया करती है। विराम। स्वयं पेड़ अपनी प्रकृति माँ की तरह ही सभी जीव जंतुओं का उपकार तो किया ही करते हैं, उनके सभी तरह के अभावों को भरने दूर करने के अक्षय साधन भी है। विराम। पेड़ और वनस्पतियाँ हमें फल, औषधियाँ, छाया एवं अनंत विश्राम तो प्रदान किया ही करते हैं। वे उस प्राण वायु का अक्षय भंडार भी है जिसके अभाव में किसी भी प्राणी का एक पल भी जीवित रहना कठिन है। विराम। बल्कि नितांत असंभव है। विराम। पेड़ हमारी ईंधन की समस्या का समाधान भी करते हैं। विराम। उनके अपने आप झड़कर इधर उधर बिखर जाने वाले पत्ते, घास फूस, हरियाली और अपनी छाया में पनपने वाली नई वनस्पतियों को खाद भी मुफ्त में प्रदान करते हैं। विराम। पेड़ पर्यावरण के भी बहुत बड़े संरक्षक है। विराम। पेड़ की पत्तियां और ऊपरी शाखाएं सूर्य किरणों के लिए धरती के भीतर से आर्द्रता या जल कण चूसने के लिए नलिका का काम करते हैं। विराम। यूँ तो सूर्य किरणें भी नदियों और सागरों से जल कणों का शोषण कर वर्षा का कारण बना सकती है। विराम। उससे अधिक कार्य पेड़ करते हैं। धरती को पेड़ों से सुशोभित करना चाहिए। स्टॉप।